जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विवेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव ऑपरेशन विजय, बुराइयों के खिलाफ जंग। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश कल से लगातार होली के इस पावन त्यौहार को मना रहा है। कई राज्यों में 6 तारीख को मनाया गया, कई राज्यों में 7 तारीख को होलिका जलाई गई और आज 8 तारीख को पूरा देश इस रंग में रंग करके खुशियों को मना रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आज के दिन को अपने परिवार के साथ गुजारें, अच्छे से त्यौहार मनाएं, अपने बिछड़ों से मिलें, मित्रों से मिलें। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आज देशवासियों के साथ कुछ दिल की बात कहने का मन कर रहा है। साथियों, होली के त्यौहार को एक दूसरी नज़र से भी देखा जाता है। लोग होली के त्यौहार को नशे की छूट का त्यौहार मानते हैं। सबको लगता है कि आज के दिन हमको कोई रोकेगा नहीं, हम खुलेआम कितना भी नशा कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज के दिन सभी राज्यों में सरकारें दारू की दुकानें बंद रखती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आज ही ये दुकानें क्यों बंद रखी जाती हैं? उसका कारण ये है कि आज सरकारी महकमे के लोग भी त्यौहार मना रहे हैं और ऐसे में जनहानि, माल की हानि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए दुकानों को बंद रखा जाता है। साथियों, नशा एक ऐसी गंभीर बीमारी देश में बन चुका है कि जिसका तत्काल प्रभाव से समाधान होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं कि देश आखिर इस नशे को क्यों नहीं रोकने का प्रयास करता है, सरकारें इस नशे को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो लगभग 10,000 सुसाइड केस, जो आत्महत्याएं हैं, वो लोग नशे की स्थिति में करते हैं। नशा आदमियों को और डिप्रेशन में ले जाता है। लगभग हर घंटे 1 से 2 लोग इस नशे की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज का जो हम ये त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग लगभग 40 से 50 लोगों की जो मौत होने वाली है आज नशे के कारण, उसको खुशियों की तरह से मना रहे हैं। और कल के अखबार आप देखिएगा, हर राज्य के, हर ज़िले के अखबार भरे पड़े होंगे कि होली में नशे की वजह से इतने लोगों की मौत हुई, नशीली शराब से इतने लोगों की मौत हुई, नशे की स्थिति में लोग आपस में लड़ गए। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। आज हम सभी लोग अपने परिवार के साथ हैं, त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो एक बात दिमाग में आती है कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनके बेटे जेल में हैं, पिछली होली में जिनके परिवार के लोग किसी विवाद में मर गए, कुछ लोगों के परिवार के लोग नशीली शराब के उसमें मर गए। तो ये होली का त्यौहार खुशियों के साथ साथ कई लोगों के गमों को भी बहुत बड़ा कर देता है। आज के दिन जहाँ कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग गम में भी डूबे हुए हैं। और हर अपराध की जड़ है ये नशा। कितने ही रिकॉर्ड आज हमारे देश में चल रहे हैं जो बताते हैं कि नशा कितना खतरनाक है। आप समझिए, सरकार आज हमारे देश की जनता को क्या समझ रही है? पैसे दूने वाली गाय समझ रखा है। एक तरफ आप कहते हैं कि नशीला पदार्थ अगर लोग उगाएंगे तो उनको जेल में सज़ा दी जाएगी, 10 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। कोई नशा बेचता हुआ मिल जाएगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। और एक तरफ आप इसी नशे का लाइसेंस दे रहे हैं। मतलब क्या है ये कि आम जनता को नशे की बेचने से, नशे के व्यापार से कमाने नहीं देना है, लेकिन सरकार को जितना भी पैसा चाहिए उतना सरकार इस गुटखे के माध्यम से, सिगरेट के माध्यम से, तम्बाकू के माध्यम से, शराब के माध्यम से, अल्कोहल के माध्यम से और जाने ही कितने प्रकार के ड्रग्स हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह किए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश से ये नशा बाहर जाना चाहिए। और मैं तारीफ़ करूँगा कुछ प्रदेश की सरकारों को जिन्होंने नशे को बंद किया। लेकिन आज हमारा उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इतना बड़ा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति का केंद्र है, हमारे यहाँ नशा क्यों नहीं बंद होता? ऑपरेशन विजय कई सालों से समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए
काम कर रहा है, बुराइयों को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। और आज देश के साथ दिल की बात में मैंने आपसे ये बात कही है एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में कि नशा बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही जल्द हम लोग इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठाएंगे कि देश से नशा पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, जिससे कि हर त्यौहार को, हर दिन को हम लोग खुशियों से गुजारें, हम लोग अपने परिवार के लोगों के साथ गुजारें। आज देखिए, आप महसूस करके देखिए, एक आदमी जिसका दिन में 300 से 400 रुपये कमाता है, वो नशे में इतना डूबा हुआ है कि अपने दिन की आधे से ज़्यादा कमाई वो नशे में उड़ा देता है। वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगा, क्या अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। और हम लोग हजारों नशा करने वाले लोगों से मिले, आज तक एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मैं नशे को सदैव करना चाहता हूँ। हर एक ने ये बोला कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि जब वो नशा छोड़ने का प्लान करता है तो कोई दूसरा आकर के खिला देता है, कोई दूसरा पिला देता है। और जगह जगह ये दारू की दुकानें, भांग की दुकानें, हर दुकान पे गुटखा मिल रहा है, हर दुकान पे सिगरेट मिल रही है। 10-10 साल के बच्चे वो सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, यहाँ तक कि दारू भी पी रहे हैं। ऐसी जो घरेलू सामान की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ खाद्य सामग्री मिलती है, वहाँ से इस नशे के सामान को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। और उसके बाद राज्य सरकार, देश की सरकार ये विचार करे कि कैसे हम इस नशे को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये आमदनियाँ का सहारा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका रेवेन्यू लॉस होगा, तो आप दूसरी योजनाएं लाइए, वहाँ से रेवेन्यू लीजिए। देश विकास के नाम पर आपको पैसा देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जब इतना टैक्स हम लोग देते हैं तो हम और भी पैसा दे देंगे, लेकिन इंसान और इंसानियत को ख़त्म करने वाले इस नशे को आप पूरी तरह से बंद करिए। होली के त्यौहार पर मेरी केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को यही निवेदन है और देश की पूरी जनता से मेरी अपील है कि आप आज से ही होली का त्यौहार, जो नशे का त्यौहार माना जाता है, वहीं से ये प्रण लें कि हम नशे को पूरी तरह से इस्तेमाल करना बंद करेंगे, दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और आने वाले दिनों में ऑपरेशन विजय, जो नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना जा रहा है, उसमें आप सभी लोग सहयोग दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि एक दिन हमारा देश नशा मुक्त देश बनेगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली, हैप्पी होली।